The most dreaded word in our journey of parenting, the tantrums, right? हर छोटी बात पे tantrums. There is so much of emotional overwhelm जो बच्चे के ब्रेन में होता है और टैंट्रम आ जाता है. एक छोटी सी चीज़ ठीक से नहीं हुई और टैंट्रम आ जाता है. ब्लू कप के बदले अगर ग्रीन कप दे दिया तो टैंट्रम आ गया. बनाना पील क्यों कर दे, उनको बनाना फुल चाहिए था. सैंडविच हमने क्यों स्क्वायर में कट की, उनको तो रेक्टेंगल शेप चाहिए था. For all the little things, there are so many tantrums. And how do we really deal with all these tantrums? So parents, let me tell you, ये tantrums सिर्फ ड्रामा नहीं है. This is actual brain science at work. And today मैं आपको एकदम ईजी वे में थ्रू डॉक्टर डैनियल सीगर्स हैंड ब्रेन मॉडल मैं आपको समझाने वाली हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन योर चाइल्ड्स ब्रेन एंड व्हाई दीज टैंट्रम्स कम, और हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक आवर बच्चे का बचपन हैप्पियर एंड आवर पेरेंटिंग जर्नी ईजियर. सो लेट मी टेल यू फर्स्टली दैट पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स कि हाँ इस चीज़ का रूल्स होना चाहिए, मैं इस तरह से करती हूँ. पेरेंटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ब्रेन साइंस. What is exactly what is exactly happening in this brain? Why is my bacha doing this? What is the reason behind it? What is the science behind this? And because when you know the brain basics, you just can parent effectively and easier way. And the science behind it is that human brain develops from downstairs to upstairs, meaning मेरे बच्चे का सर्वाइवल ब्रेन विच इज़ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन फ्लो इन द बॉडी, हार्ट बीट, ये सब एट बर्थ डेवलप हो जाता है. देन डेवलप्स द इमोशनल ब्रेन. इमोशनल ब्रेन मीनिंग सारे इमोशंस मेरे बच्चे के ब्रेन में आते हैं. एंड लास्टली डेवलप्स द अपस्टेयर्स ब्रेन विच इज़ द लॉजिक ब्रेन, वो सबसे लास्ट डेवलप होता है. एंड पेरेंट्स, दिस इज गेम चेंजर. जब आप समझ जाओगे कि मेरे बच्चे का ब्रेन नीचे से ऊपर डेवलप हो रहा है, फ्रॉम डाउन स्टेयर्स टू अप स्टेयर्स, मीनिंग सर्वाइवल ब्रेन इज डेवलपिंग फर्स्ट, emotional brain is developing second, and logical thinking brain is developing third. And when we talk of logical brain developing, it starts developing by the age of 5 to 6 years and it develops till the age of 25 years. It just does not fully develop by the age of 7 8. हम expect करते हो मेरा बच्चा एकदम समझदार बन जाए, एकदम लॉजिकल बन जाए, एकदम mature बन जाए. No, it takes time for their brain to develop. So let us understand the hand brain model with our actual hand. So I want you to put your right hand up, put your thumb inside, which is the emotional brain, and close this, which is the thinking brain. So आप imagine करो your wrist as your spinal cord. ये आपका spinal cord है, which is bringing the signal from entire body to the brain, right? This spinal cord acts as a signals from body to brain. ये communicate करता है, right? यहाँ पे बच्चे का जो thumb है, this describes the emotional brain, the part of the brain that has big feelings. This part of the brain, the fingers, this represents the prefrontal cortex or the frontal cortex, which is the thinking brain, which develops from 5 years till 25 years. This part of the brain makes decisions, controls all our emotions, regulates our emotions. And now जब मेरा बच्चा इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है, मैंने उसको ब्लू कप के बदले ग्रीन कप दिया, तो क्या हुआ मेरे बच्चे के ब्रेन में? वो ओवरवेल्म फील किया सबसे पहले. माई चाइल्ड फेल्ट ओवरवेल्म्ड. मतलब मेरे बच्चे का थिंकिंग ब्रेन गोज फॉर अ टॉस, थिंकिंग ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड इमोशनल ब्रेन टेक्स ओवर. अब क्या हुआ? मेरे बच्चे के इमोशनल ब्रेन ने लिटरली टेक ओवर कर दिया. सो अब जब मेरे बच्चे का टैंट्रम आया, इमोशनल ब्रेन ने इतना बड़ा बड़ा टैंट्रम एंड ड्रामा किया, और तब मैं मेरे बच्चे को कॉन्स्टेंटली चिल्ला के बोल रही हूँ, स्टॉप इट नाउ, बहुत हो चुका आपका, इतनी बार समझाया, समझ नहीं आता. उसका लॉजिकल ब्रेन तो हाईजैक हो चुका है, ही कैन नॉट थिंक. इनफैक्ट उसका इमोशनल ब्रेन इतना ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड है, और जब आप उस पर चिल्लाते हो तो उसका इमोशनल ब्रेन और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है. एंड योर चाइल्ड्स इमोशनल ब्रेन इज एक्चुअली थिंकिंग, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना ओवर एक्टिवेट हो गया हूँ, अब मैं शांत कैसे हूँ, मुझे शांत होना तो आता ही नहीं है. दिस ब्रेन डज नॉट नो हाउ टू बी शांत ऑन इट्स ओन. I want you to understand that when your child is having a tantrum, he is not giving you a hard time. बच्चा is actually having a hard time. मम्मा मैं ये situation में हूँ, अब मैं क्या करूँ, help me. बच्चा while throwing a tantrum is asking for help.
और हम हेल्प करने के बदले, बच्चे के साथ एम्पथाइज करने के बदले, बच्चे को समझने के बदले हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को लिटरली चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं और हम उसको और डिफिकल्ट टाइम दे रहे हैं. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब ये सिचुएशन में मेरा बच्चा आ गया है, what should I as a parent do? Let's get to know this. Number one, I want you to recognize what's happening. जब भी आप बिग इमोशंस देखो, आपको समझना पड़ेगा कि उसके इमोशनल ब्रेन ने हाईजैक कर लिया है उसके थिंकिंग ब्रेन को. माई बच्चा कैन नॉट थिंक स्ट्रेट राइट नाउ. मैं उसको कितना भी लॉजिक दूंगी, लेक्चर दूंगी, उसका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन है, स्विच ऑफ है. वो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकता. पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है. यू हग देम, you hold them, you get down to their level, meet them in the eye, be calm around there. उनके टैंट्रम से बड़ा आपका टैंट्रम नहीं होना चाहिए. उनका टैंट्रम में आपको काम रहना है. Let their chaos meet your calm. Connection helps their thinking brain come back online. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा नेम इट टू टेम इट. आप बच्चे को बोलोगे, बच्चा यू आर फीलिंग ओवरवेल्म राइट नाउ. जैसे ही ये ब्रेन को, इमोशनल ब्रेन को पता चल जाएगा ना, ओह आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग जेलस, आई एम फीलिंग एंग्शियस, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म, ये ब्रेन शांत हो जाएगा. अच्छा, मतलब मैं यही फील कर रहा हूँ, ये कोई बहुत अननोन फीलिंग नहीं है, कोई एलियन फीलिंग नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल फीलिंग, वी फील दिस a lot of times and it's okay to feel this. और ये फील करते हैं तो हम इस तरह से डील करते हैं, बाई डीप ब्रीदिंग, बाई डिस्ट्रैक्शन, बाई स्टेइंग काम. जैसे ही मैं उसको नेम करूँगी, मेरा इमोशनल ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा और वो धीरे 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 अपनी जगह पे चला जाएगा. जैसे अपनी जगह पे गया, मैंने कनेक्शन ऑफर किया, इट मीन्स मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, माई थिंकिंग ब्रेन इज कमिंग बैक ऑनलाइन. एंड जैसा मेरा ये ब्रेन ऑनलाइन हुआ, तब मैं मेरे बच्चे के साथ 5-10 मिनट्स सिर्फ कनेक्शन बेस्ड वर्क करूँगी, कनेक्ट ही करूँगी, बच्चे के सामने काम प्रेजेंस दूंगी एंड आई विल गाइड माई बच्चा, आई विल टीच माई बच्चा और आई विल डिस्कस what exactly happened. Let's talk about it. So parents, tantrum का सबसे important part, science is co-regulation. Because जब बच्चा tantrum करता है, what is बच्चा exactly looking for? Co-regulation. What does your बच्चा want from you in tantrum? Lectures? Scolding? Hitting? Yelling? Your बच्चा wants co-regulation. मम्मा मैं ये सिचुएशन में पहुंच गया हूँ, नाउ आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, नाउ आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, प्लीज हेल्प मी. एंड हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? थ्रू को रेगुलेशन. मेरा काम मैं मेरे बच्चे को बोरो करने के लिए दे रही हूँ, बच्चा दिस इज माई काम, टेक दिस, बी काम. सो पेरेंट्स, you have to remind yourself to pause before reacting, and you have to turn the meltdowns into connection opportunities. And let me tell you parents, you don't have to be a perfect parent, you just have to understand this simple brain science. And once you know this, it is going to become so much easier for you to understand your child, because मेरे बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है. It's just that उसका ब्रेन डाउनवर्ड से अपवर्ड ग्रो कर रहा है, उसका थिंकिंग ब्रेन डेवलप ही नहीं है, तो मेरा बच्चा कैसे समझ पाएगा. और इसीलिए मैं बोलती हूँ योर चाइल्ड विल नीड अ मिनिमम ऑफ 30 एनकाउंटर्स टू अंडरस्टैंड एनी इमोशन. मेरा बच्चा ऊपर खुद नहीं जा सकता, आई हैव टू बी हिज काम लैडर, क्लाइंब विद हिम, उसको अपस्टेयर ब्रेन में मुझे ले जाना है. और कितनी सारी बार हम काम लैडर नहीं बनते हैं, हम तो इनफैक्ट वी फ्यूल द फायर. सो पेरेंट्स, हमें हमारा एक साइंस बैक्ड अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. दैट दिस इज साइंस, दिस इज हाउ माई चाइल्ड्स ब्रेन ग्रोज एंड दिस इज हाउ आई डील विद हिम. एंड ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, दिस इज मोर देन अ पेरेंटिंग ट्रिक. दिस इज अ साइंस बैक्ड वे टू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे का टैंट्रम एंड रिस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट and with connection. So next time when your child is throwing a tantrum, I want you to think of this, and if your child is 4 years and above, please make sure आप बच्चे को ये explain करो कि बच्चा आपका brain ऐसे develop होता है. So your बच्चा will also be like, Mama, my thinking brain is offline, I need connection. I have taught this to my son and trust me, he has been so vocal about what he is feeling, naming the emotions, labeling the emotion, और हमारी इमोशनल वोकैबुलरी भी उससे कितनी इंक्रीज हुई है. एंड दिस
truly helps your child to become emotionally intelligent and aware. And this helps you also to make your child more emotionally resilient. So, parents, this was all about Daniel Siegel's hand brain model. And if you think you've liked this video, please share and subscribe, because every week I come up with very informative science backed videos on child brain science. Thank you.